नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जयपुर शहर में ट्रैफिक की समस्या से निजात की बड़ी कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैराथन बैठक ली है। संभवतः शहर में छोटे छोटे सुधार देखने को मिलेंगे और जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बारिश से उत्पन्न स्थिति से वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था तुरंत सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने भविष्य की आवश्यकता के दृष्टिगत जयपुर शहर में सुगम यातायात संचालन के लिए भी दीर्घकालीन कार्य योजना बनाने के भी निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार जल्द ही राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 लागू करने जा रही है। इसके साथ नई नीति भी लाएगी। इससे तहत राजस्थान सरकार जवाबदेही, नैतिकता और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में कदम उठाते हुए यह नीति शीघ्र ही लागू करेगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक की और बैठक में यह बात का निर्णय लिया गया। बता दें कि राजस्थान में एआई के जरिए कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर खुलेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार जल्द ही राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 को लागू करने जा रही है। इस नीति के 3 प्रमुख स्तंभ है। पहला, नैतिक और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास किए जाएंगे। भजनलाल सरकार में नए वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद की नियुक्ति की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी को वित्त आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए अध्यक्ष बनाया गया है। अरुण चतुर्वेदी छात्र जीवन से संघ से जुड़े हैं और लगातार संघ के कार्यक्रमों में व्यस्त रहे हैं। संघ में सक्रियता की वजह से उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में सीधी एंट्री मिली और संगठन के अहम पदों पर जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अब एक और अहम जिम्मा उनके ऊपर सौंपा गया है। 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की काल अवधि के लिए रिपोर्ट देगा और भजनलाल सरकार ने वित्तीय तरीके से राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। मानसून के चलते राजधानी जयपुर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। सड़कों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा। मानसून के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को लेकर स्वयं प्रेरित संज्ञान को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण को सख्त आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने इस आदेश को पालना करने को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर काम शुरू कर दिया है। सरकार के आदेश जेडीए ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना की तैयारी शुरू की है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अपने क्षेत्र में सड़कों का सर्वे कार्य और कार्य योजना तैयार करने के साथ ही शपथ पत्र तैयार करने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। देश के अलग अलग 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 138 युवा राजस्थान की विधानसभा के सदन में बैठकर आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर आयोजित यह 1 दिवसीय युवा संसद सुबह 10 बजे शुरू हो गई। इस युवा संसद को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें कक्षा 9वीं और 12वीं तक के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। सभी प्रतिभागियों में गहन शोध और तैयारी के साथ अपनी राय रखी। इसके साथ ही आयोजन सिर्फ एक प्रतियोगिता न होकर एक सीखने और समझने का मंच बन गया है। यह पहली बार नहीं है कि राजस्थान विधानसभा में इस तरह का आयोजन हुआ है। इससे पहले 26 मार्च 2025 को भी विकसित भारत युवा संसद का आयोजन हुआ था। राजस्थान के भरतपुर जिले के कंजोली लाइन गांव में सुबह 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा शामिल है। सेवर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लिया और आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इन शवों को सबसे पहले स्थानीय लोगों ने देखा और फिर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर कुछ समय बाद एडिशनल एसपी सतीश यादव और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। साक्ष्य जुटाए गए। तीनों शवों के पास सल्फास पाउडर के पाउच मिले थे, जिससे कुछ फटे हुए थे और कुछ पैक है। इसलिए पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से केस की जांच कर रही है। 3 डेड बॉडी एक दुकान के बाहर आते में मिली। संभवतः सुसाइड का केस हो सकता है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि पॉइजनिंग या तो सेल्फ पॉइजनिंग से इनकी डेथ हुई है। मौके पर अलामात भी हैं पॉइजनिंग के। तीनों दो, एक वयस्क है पुरुष, एक महिला और एक बच्चा है करीब 11 साल का। शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं, तत्पश्चात घटना को ट्रेस आउट करें।
अजमेर में तारागढ़ पहाड़ियों पर बसे अंदरकोट इलाके में प्रशासन ने तकरीबन 250 से अधिक अवैध घरों को चिन्हित कर हटाया है। वन विभाग की जमीन पर कब्जा ये किए हुए थे, जहां पर सुबह जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई की है। बांग्लादेशी और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित भी किया है और डिटेन किया गया है। प्रशासन के अनुसार करीब 250 अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, जिनमें से कुछ अतिक्रमियों ने हाई कोर्ट से राहत पाने के प्रयास से पुराने दस्तावेज, बिजली पानी के कनेक्शन और पुश्तैनी जमीन का हवाला दिया था, लेकिन जांच में 250 लोगों के कब्जे में अवैध पाए गए और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से वन विभाग, अजमेर पुलिस, जिला प्रशासन, खुफिया एजेंसियों ने क्षेत्र में सर्वे किया और लोगों की पहचान शुरू कर दी है। बीते 1 महीने से चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की तैयारी चल रही थी, जो बड़े पैमाने पर अमल में लाई गई है। तारागढ़ वन क्षेत्र में जो वन भूमि है उस पर कुछ दुकानें बनाकर जो अतिक्रमण किया गया है, उसमें वन विभाग द्वारा आज अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है और जो भी अतिक्रमी है उनको पूर्व में नोटिस दिए जा चुके थे। जिनको न्यायालय से स्टे मिला हुआ है उन स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा रहा है। उसके अलावा जितने भी अवैध स्ट्रक्चर्स हैं वो वन विभाग द्वारा आज तोड़े जा रहे हैं। नाकाबंदी की जा रही है। नाकाबंदी और फिक्स पिकेट लगाकर यह किया जा रहा है कि जो अवैध अतिक्रमण तोड़ते समय किसी को क्षति नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे, इसीलिए ये रास्ता केवल अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान बंद किया गया है, ताकि भरतपुर के रुदावल क्षेत्र में ग्रामीणों का धरना आज भी जारी है, जहां पर बयाना विधायक ऋतु बनावत धरनास्थल पर पहुंची और उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों का मुख्य मुद्दा 24 साल पुरानी सड़क की मरम्मत है, जो गहरी गड्ढों के कारण बेहद खतरनाक हो गई है, यात्रा करने वालों के लिए भी खतरे का कारण बन रही है। विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। हालांकि धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि वो जब तक सड़क पर बैठे रहेंगे जब तक कोई कार्य नहीं शुरू होता है, उनका शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। सड़क पर करीब 2 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं, यात्री वाहनों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति परिषद के तत्वाधान में महाबहिष्कार आंदोलन के तहत आजाद चौक में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद कलेक्टर ऑफिस तक एक रैली निकाली गई, जिसमें देश प्रदेश के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और समाजजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य डीएनटी समाजों के अधिकारों की रक्षा और उनकी उचित मांगों को प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना था। विरोध प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने अपनी नाराजगी और आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन किया। समाज ने यह साफ तौर पर कहा कि यह उनका आखिरी ज्ञापन है और यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो एक बार फिर कोई बड़ा कदम उठाने को बाध्य होंगे। ये हमारा चौथा आंदोलन है। पहला आंदोलन पाली में था, दूसरा जोधपुर में था, तीसरा हमारा जयपुर में था और आज महाबहिष्कार आंदोलन हमारा भीलवाड़ा में है। सरकार के अंदर जो घुमंतु जो जातियां हैं, ये अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। पहले बात तो ये हमारा चौथा आंदोलन है, जो इस देश का अंतिम पांच का जो समुदाय है वो आज सरकार को ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहा, बात पे बात कर रहा, मगर सरकार अभी तक टेबल पे बैठ के बात नहीं की। कितनी बड़ी दुख की बात है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि लाल सिंह जी के नेतृत्व में घुमंतु जातियां 1,35,00,000 इस राजस्थान में निवास करती है और पूरी लाभबंद होगा और आने वाली 3 तारीख तक, 3 महीने के बाद 3 तारीख तक राजस्थान की तमाम जातियां जितने भी हाई रोड उनको रोकेगा, क्योंकि यह सरकारें हमें मजबूर कर रही है कहने का। ये करीब 3 महीने के बाद हमारा 1 सितंबर की बात है हम लोगों की। 1 सितंबर को 1 नवंबर को राजस्थान की तमाम घुमंतु जातियां पूरी लाभबंद होके जितने भी राजस्थान के हाई रोड हैं उनको हम लोग रोकेंगे, क्योंकि सरकार हमें मजबूर कर रही है। बालोतरा में सिणधरी में से नोसर डंडाली जोड़ने वाली सड़क इन दिनों पूरी तरह से गड्ढों से भरी हुई है। बारिश के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर इस बदहाल स्थिति के चलते न केवल वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पैदल चलने वाले भी कीचड़ कादे से भरे रास्ते पर जाने से मजबूर है।
खासतौर पर रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं को बारिश से भरे गड्ढों के बीच काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर यात्रा करने वाला अब एक बड़ी चुनौती हो गई है और ग्रामीण प्रशासन से शीघ्र सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। ये इस रोड की ऐसी हालत है कि ये राहगीर जो रामदेवरा जाते हैं यात्री, उनको पैदल चलने में बहुत कठिन समस्या हो रही है। कई बार अधिकारियों को उस अधिकारियों को अवगत करवाया कि इस रोड को या फिर या तो मरम्मत कराए या फिर पैसिंग करवाई जाए, लेकिन अभी तक इन अधिकारियों ने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अभी तक ये अपने यहाँ के जो आपके विधायक कौन है? विधायक अमीर सिंह जी बहल साहब है, उनको अवगत करवाया? उनको भी करवाया हमने, 10 बार अवगत कराया। पिछली बार करवाया था, बोले हमारे कांग्रेस की सरकार है, हमारे पास फंड नहीं है। तो इस बार तो भाजपा की सरकार 2.5 साल हो गए, अभी तक इस रोड का न तो कोई पैसिंग का कार्य करवाया गया है, न कोई खड्डे वगैरह भरवाए गए। यात्री जो रामदेवरा जाते हैं वो रोड नवीन करे नहीं बाप यात्री है जो परेशान वे बाबेरा बैठे और नौरों लगा भी और सिंदरी तक आई हालत है। गाड़ी वाड़ी कोई परेशान वे, कोई गाड़ी पंचर वे रात और तो और कोई यात्री है कोई बाबड़ा ये झाड़ी वगैरह घनी है और कितनी परेशान वे रही है। ये आज से नहीं 10 साल से, आज नहीं है 10 साल से हुआ है, ये खड्डे बहुत है। कई बार अधिकारी को अवगत करवाया, इसको ध्यान नहीं दिया गया। में चलने के लिए रास्ता बंद है और बारिश के मौसम में चलने के रास्ता भी बंद है। पूरा पानी का भराव आ जाता है, रास्ता टूट जाता है, गंदे स्टॉप हो जा रहे। कोई सक्सेसफुल नहीं है। सिनेद्री से लेके नौसर तक रास्ता पूरा बेकार है, चलने लायक नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपने आपके जो विधायक महोदय है अमीर सिंह जी बायल है, बात की उनको? कई बार बोला, कई बार बोला, एक बार नहीं 100 बार बोल दिया कि भाई हमारे नौसर से ये सिनेंद्री वाली रोड बनवा दो। यहाँ पर राम रसोड़ा है, गोगावाड़ी है, वो भी यात्री यहाँ गुजरात के आते हैं, वो यहाँ पर परेशान होते हैं ना। पैदल चलने वाले भी पैदल चलने वाले बहुत तकलीफ आती है यहाँ पर। अभी जो रामदेवरा से ये रामदेवरा से गाड़ी आ रही है, गाड़ियाँ है, देखो अभी है ऐसी आम रास्ते में कैसे चलेंगे? खड़ा पड़ा मोटा मोटा गाड़ी हालने आ रहे ने दी ने व्हीकल टूटे रहे, मन का एक्सीडेंट वे रहा है, बहुत दुर्घटना वे रही है। पैदल हालनो हारे तो है तो गवर्नमेंट रामदेवरा जाने का मेन रास्ता, रामदेवरा जाने के लिए मेन रास्ता है। आप पीछे आपका संग आ रहा है पैदल? वो भी चलने में कितनी कठिनाई पड़ती है, कितने जने? पैदल भी नहीं चल सकते। कितने लोगों का संग है आपका? हमारे 15-20 लोगों का। चंबल नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति की परिस्थितियों के बीच जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बाद बाढ़ ग्रहित प्रभावित गांव गड़ी जाफर का दौरा किया। उन्होंने राहत शिविरों और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर आम जनता से सीधी बात की। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों का भी जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों से भोजन, चिकित्सा, पानी, आश्रम और साथ ही अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जिला कलेक्टर श्रीमती बीटी को निर्देशित किया कि राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर जारी रखा जाए ताकि किसी भी प्रभावित परिवार को कोई असुविधा न हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समय प्रशासन का हर कर्मचारी जनसेवा का भागीदार है। उधर भरतपुर जिला स्थित सिंगनिया, नगला कुली और मांगरोल गांव के लोग इन दिनों सड़क निर्माण की कमी से परेशान है। इन गांवों के निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया है और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो ये बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही लोगों का आरोप है कि इस गांव के लिए सड़क नहीं है, जिसके कारण उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को इलाज के लिए ट्रैक्टर या चारपाई पर ले जाना पड़ रहा है। इसके अलावा वर्तमान में वर्षा का मौसम होने के कारण सड़क पर 2 फीट से ज्यादा के गड्ढे हो चुके हैं, जिनके कारण गुजरना काफी मुश्किल हो रहा है। गांववासियों का कहना है कि करीब 9 किलोमीटर का सफर तय करने में लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।